औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माई चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज जो है 3.2 कर रहे हैं। आपको पता है ये जो यूनिट है हमारा वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। हमने इसकी एक एक्सरसाइज की भी है। तो यहाँ पर मतलब ज्यादातर जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, यानी मैट्रिक्स की अकसाम जो है, ठीक है, कालिब की जो अकसाम है वो। अब स्पेशल वीडियो तो मैं मतलब इसकी नहीं बना रहा, लेकिन इनकी जो यहाँ पे जो 3.2 में ज्यादातर जो है टाइप्स ही हैं, तो साथ साथ मैं आपको टाइप्स भी बताता जाऊंगा, उनकी जो डेफिनेशंस हैं उसके हवाले से भी बात करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका मतलब डिमांड क्या है, उन्होंने कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ मैट्रिसेस हैं, इनमें हमने बताना है कि इसमें कॉलम मैट्रिसेस कौन है, रो मैट्रिसेस कौन है, यूनिट मैट्रिसेस कौन है, ठीक है, और नल मैट्रिसेस कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, आप देख रहे हो जो ए जो है, इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि इसमें एक रो है, ठीक है। द मैट्रिक विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये वाला जो पहला है हमारे पास जो है ये रो मैट्रिसेस है। तो हम यहां लिख लेंगे कि ए इज रो मैट्रिक, रो मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि इसका जो मतलब ऑर्डर है वो क्या है, इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ ए, ये मैं साथ चलो ऑर्डर भी लिखता जाता हूं। ऑर्डर ऑफ ए जो है हमारे पास है इसका यानी 1/2 है, ठीक है। 1 यानी 1 रो है और 1/3 है, सॉरी 1/3 है, 1 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। हमारे सेकंड जो हमारे पास है बी मैट्रिक है, और बी मैट्रिक में अगर आप देखें तो इसकी अगर बराबर के एतबार से देखें, रो और कॉलम की एतबार से देखें तो इसकी 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो ये तो है बज़ाहिर मतलब स्क्वायर मैट्रिक है। स्क्वायर मैट्रिक में ऐसे होता है कि जिसमें 2 रोज यानी कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर होती हैं। लेकिन क्या है इसमें जो एंट्रीज हैं, ये देखो डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज जो है 1 के इक्वल है और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, जीरोस हैं। तो ये चीज बता रही है कि ये यूनिट मैट्रिक है, आइडेंटिटी मैट्रिक है। यूनिट मैट्रिक और आइडेंटिटी मैट्रिक एक ही मैट्रिक के दो नाम हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम यहां लिख लेंगे बी इज यूनिट मैट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर तो वही मतलब स्क्वायर मैट्रिक वाला बनता है, बी इज इक्वल टू 2/2 बनता है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास डी है। अब डी को अगर आप देखें यहाँ 0 0 0 0, तो ये भी बज़ाहिर अगर आप देखें तो इसमें मतलब स्क्वायर मैट्रिक है, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। लेकिन जो एंट्रीज हैं सारी की सारी जीरोस हैं, ठीक है। द मैट्रिक विच कंटेन्स ऑल एंट्रीज इक्वल टू 0, यानी तो सारी एंट्रीज जो हैं उनमें जीरोस हो तो उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक कहते हैं या वाइड मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहां लिख लेंगे डी इज नल मैट्रिक। अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर तो वही बनता है, ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू 2/2 बनेगा, ठीक है। ई को देखें, ई क्या है, अब ई की बनावट को अगर देखें, यहां पे देखो एक कॉलम है और 3 रोज हैं। अब बात इसको यानी मुनफरिद क्या चीज कर रही है, यानी इसका 1 कॉलम है। तो 1 कॉलम का मतलब ये है कि ये कॉलम मैट्रिक है, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे ई इज कॉलम मैट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ये एफ बी जो है कॉलम मैट्रिक है, एफ बी कॉलम मैट्रिक, यहां लिख लेते हैं ई एंड एफ, बस ये दोनों लिख लेते हैं, ई एंड एफ, ये दोनों जो है कॉलम मैट्रिक्सेस है, आर कॉलम मैट्रिसेस, ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स है। और इनका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा,
यानी 2 बाय सॉरी इसमें 1 कॉलम है और 3 रोज हैं तो 3 बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो लिहाजा यानी द मैट्रिक विच हैव ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये कॉलम मैट्रिसेस हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की हमारे पास जो डिमांड है, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल मैट्रिसेस, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो मतलब इनमें भी हमने पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि ये मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये कौन सी टाइप है, ठीक है, ये देखना। अब ये हमारे पास ए है, ए को आप देख लें, ए क्या है, इसमें देखो 1 कॉलम है और 3 रोज है, तो इसको एक बात अलग कर रही है, मुनफरिद बना रही है कि इसमें कॉलम एक है। द मैट्रिक विच हैव ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक, ठीक है। अब इसमें और तो कोई मेरे ख्याल में कोई कॉलम मैट्रिक नहीं है, तो यहां लिख लेंगे ए इज कॉलम मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद बी है, बी को देख लें, डी को देख लें, ठीक है, और इसके अलावा जी को देख लें। ये तीनों में थोड़ी मतलब एक सिमिलरिटी पाई जाती है, जिसमें देखो 2 रोज 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, और इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। तो मतलब द मैट्रिक, द टाइप ऑफ मैट्रिक विच हैव नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, ठीक है। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हों, ठीक है, तो वो क्या कौन सा कॉलम होता है, वो कौन सा मैट्रिक होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक इज द मैट्रिक इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पे हम लिख लेंगे बी डी एंड जी आर स्क्वायर मैट्रिक, ये स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस, क्योंकि इनकी खुसूसियत क्या है कि ये जो है इनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, और इसकी खुसूसियत क्या है, इसमें एक कॉलम है, तो लिहाजा कॉलम मैट्रिक है। अब यहां पे देखो सी है, सी में ऐसा है कि नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। द मैट्रिक विच हैव द non equality in the number of rows and number of column is called rectangular matrix, ठीक है। यानी वो मैट्रिक जिसमें मतलब रोज और कॉलम के दरमियान इक्वलिटी ना हो, यानी दोनों बराबर ना, उनकी तादाद में बराबर ना हो, तो लिहाजा वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक होता है। ऐसा कौन कौन से कॉलम मैट्रिक्स में पाया जा रहा है, यहाँ पे सी में है और ई में भी है, ऐसे है, देखो ई में देखो 3 रोज है 2 कॉलम है, और एच में भी ऐसे है, ये 3 रोज और 2 कॉलम है, तो लिहाजा हमारे पास ये सी है और ई है और एच, ये तीनों जो है हमारे पास क्या होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक होंगे। तो हम यहां लिख लेंगे सी ई एंड एच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक। उर्दू में इनको कहते हैं मुस्ततीली कालिब मैट्रिसेस, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक को उर्दू में मुरब्बी कालिब कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास बच गया क्या, एफ बच गया। अब एफ की खास बात क्या है, एफ में एक रो है, ठीक है। अब एक रो है तो इसको मुनफरिद कर रही है कि इसमें एक रो है, तो मतलब ये रो मैट्रिक है, तो हम यहां लिख लेंगे कि एफ इज रो मैट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह हमारी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी साथ साथ डिस्कस हो रही हैं और हमने इनको अलग अलग भी कर दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसमें भी अगेन हमें जो है कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनको टाइप्स के इतबार से हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, और इसमें कैटेगरी उन्होंने दी है कि इनमें जो है डायगोनल मैट्रिसेस हैं, स्केलर मैट्रिसेस हैं और आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिसेस हैं। तो इनमें निकालें कि कौन कौन से डायगोनल्स हैं, कौन कौन से स्केलर हैं और कौन कौन से यूनिट हैं। तो अभी ये जो हमारे पास ए है, ए को देखें तो स्केयर मैट्रिक तो है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अच्छा स्केयर आइडेंटिटी मैट्रिक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल है, ठीक है। आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स आर द मैट्रिक्स इन विच the diagonal entries are equal to 1 and non diagonal entries are zeros, ठीक है। एक तो उनकी diagonal entries जो है
वन होती है, यानी सेम भी होती है ये वाली आपस में, लेकिन होती वन है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है जीरोस होती हैं। तो लिहाजा ये क्या हो गया हमारे पास, यानी ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक या आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक। अच्छा, इसका जो मैट्रिक जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए, वो साथ साथ चलो लिख दे जाए, ऑर्डर ऑफ ए है क्या हो गया 2/2 हो गया, ठीक है। अब बी को देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक और कोई नहीं है, बी को देखें और इसी तरह ई को देखें। बी में डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ई में भी डायगोनल एंट्रीज आर सेम, देखो यहाँ पे, ठीक है। द मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड अदर नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक में होता भी ऐसे है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, तो यहां लिख लेंगे बी एंड ई, ये बी एंड ई आर स्केलर मैट्रिक मैट्रिसेस, ये स्केलर मैट्रिसेस हैं। अब इनका जो मतलब ऑर्डर अगर देखें हम, ऑर्डर ऑफ बी एंड ई क्या है, यानी 2/2 है, 2/2 का है। अब इसके बाद हमारे पास बच गया क्या, सी और डी। अब सी और डी में क्या है, देखो यहाँ पे 3 0 0 0 7 0 0। अच्छा, डायगोनल एंट्री सेम भी नहीं है, तो लिहाजा इनको हम कहेंगे डायगोनल्स मैट्रिक, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स आर द मैट्रिक इफ एनी वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरोस, ठीक है। यानी इनकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, उनमें एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन, कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक जो है एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो हो, while अदर एंट्रीज आर नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरोस, ठीक है। अब ये दोनों जो है उसी पे पूरा उतर रहे हैं, तो लिहाजा ये डायगोनल एंट्री डायगोनल मैट्रिक्सेस हैं। यहां लिख लेंगे सी एंड डी आर डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। इनका अगर हम ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ सी एंड डी, यानी ये भी 2/2 है, बस। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अच्छा, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। अब यहां पे हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। ए मैट्रिसेस है हमारे पास, ठीक है, ये 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, अब ट्रांसपोज में ऐसा होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, उसमें हम ऐसे करते हैं कि या तो हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं, एक करते हैं, या आप रो को कॉलम में चेंज कर ले या फिर कॉलम्स को रो में चेंज कर लें। तो इसको कैसे करते हैं, देखो ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज है, यहां 2 3 4 5 ट्रांसपोज, और यहाँ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें अब रो 2 3 है, रो को चेंज कर रहे हैं, ये 2 3 रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये रो है 4 5 तो इसको कॉलम में चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया, बस इतनी सी बात है। या फिर ऐसे कर लें कि कॉलम्स को रो में चेंज कर लें, यानी एक काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक रो को आप कॉलम में चेंज करें, दूसरे कॉलम को आप रो में चेंज, ऐसा अगर करेंगे तो फिर हरगिज़ वो गलत होगा। इसके बाद बी है, बी हमारे पास है 3 7 और 6 है। अब इसका जो हम ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं, बी ट्रांसपोज 3 7 6 है, ट्रांसपोज है। अब ये पूरा यानी हमारे पास रो मैट्रिक है, तो इसको हम क्या बना लेंगे, कॉलम मैट्रिक बना लेंगे, ठीक है। तो ये 3 7 6, तो ये हमारे पास जो है इसका रो था, इसको कॉलम में कर दिया, तो क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। फिर इसके बाद है डी, चलें डी हमारे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा, 2 3 2 5 3 6 2 5 3 6 और 4 7,
जी, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। अब देखो ट्रांसपोज डी ट्रांसपोज, ऊपर जो है ट्रांसपोज का टी डाला जाता है, ठीक है। 2 5 3 6 4 और 7, ये ट्रांसपोज। अगेन हम ऐसे करेंगे कि इसकी रो को, यानी 2 और 5 है, यहाँ पे 2 और 5 कर लेंगे। ये 3 6 है, रो में है तो इसको कॉलम में कर लेंगे। 4 7 रो है तो इसको कॉलम में कर लेंगे। तो इसी तरह हमारा जो है ट्रांसपोज डी आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉलोइंग मैट्रिसेस, अब इनका नेगेटिव हमने मालूम करना है। ये हमारे पास है नेगेटिव, यानी ए है, ये क्या है -3 0 -3 0 5 6 -3 0 5 6, ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव कर रहे हैं और नेगेटिव में होता क्या है, इसका जो है साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -a है तो यहाँ पे सारी सबकी चेंज हो जाएगी, मतलब जीरो की तो साइन नहीं होती ना, जीरो वैसे रहेगा, बाकी जितने भी हैं, जो नेगेटिव का माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये 0 है, ये -5, ये -6, ठीक है। अब प्लस की साइन डालते नहीं, अगर डाल भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद है b है -3 -2, अच्छा b है -3 3 -2 2, जी। तो इसको हमने नेगेटिव मालूम करना है। अब देखो -b कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह हमारा नेगेटिव मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सी। सी क्या है, सी है -9 1 1 7, -9 1 1 -7 7, जी ये हो गया। अब इसका -c इज इक्वल टू, ये माइनस का 9 है तो प्लस का 9, ये -1 और ये -1 और ये प्लस का 7। अब प्लस डालें या ना डालें तो होता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट बिल्ट हो रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक का अगर 2 मरतबा अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, वो दोबारा वही मैट्रिक बन जाता है, ठीक है। कैसे, मतलब देखो यहाँ पे A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं। अब A है हमारे पास, A मैट्रिक है, यहाँ 2 3 4 5 इसका ट्रांसपोज है। फिर इसके बाद ब्रैकेट लगा के फिर उसके बाद ऊपर एक ट्रांसपोज है। देखो यहाँ पे A था, A मैट्रिक आ गया, फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लगा दिया, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर फिर ट्रांसपोज लगा दिया, इज इक्वल टू A है। A हमारे पास है 2 3 4 और 5, यानी इसके इक्वल हो जाता है। बेसिकली सॉल्व हमने इसको करना है। अब पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाले का ट्रांसपोज हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ये इसके रो को कॉलम में चेंज करते हैं। 2 3 है, यहाँ पे 2 3 और ये 4 5 4 5, ठीक है। और ब्रैकेट वाला ट्रांसपोज अभी बाकी है, यानी 2 3 4 5 इसको सेम एज इट इज लिखते जाएंगे। अब ये वाला ट्रांसपोज लेना है, ये वाला जब ट्रांसपोज लेंगे, ये 2 4 कॉलम में ले आएंगे अगेन इनको। अच्छा 3 5 3 5, अब देखो फिर वही हो गया है, ठीक है ना, फिर वही हो गया एक मरतबा, यानी जिस मैट्रिक का हमने एक मरतबा ट्रांसपोज लिया फिर दोबारा लिया तो फिर वही मैट्रिक हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये वाला भी वैसे ही होगा, सेकंड, यानी बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये है बी 7 6 5 8 ट्रांसपोज और फिर उसके ऊपर होल ट्रांसपोज, और ये 7 6 5 और 8 बिल्कुल वैसे जैसे इसको किया है। तो पहले हम ये वाला ट्रांसपोज लेंगे, ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ये 7 6 और ये 5 और 8, और ये अभी ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज बाकी है 7 6 5 8। अब यहाँ पे ये ट्रांसपोज लेंगे तो 7
568 इज इक्वल टू 7658। अब ये प्रूव हो गया, देखो दोनों बराबर हो गए, यहां भी लिख लेते हैं प्रूव। ठीक है, बराबर हो गया। तो इसके साथ ही अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 7 जो है, ये आई थिंक इसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो ये छोटे छोटे जो है हमारे पास जो है कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं और फिर ये आगे जाके फिर एक बड़ा कंसेप्ट बना लेंगे। ठीक है, जी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, show that five 2 3 4 3 minus 2 5 4 5 0। तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चन है। शो दैट एल एक मैट्रिक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक है। ठीक है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक, वो कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक की मतलब क्या डेफिनेशन होती है? ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम उसका यानी मैट्रिक यानी ये ऐसा मैट्रिक जिसका अगर ट्रांसपोज लें दोबारा वही हो जाए, उसमें तब्दीली ना हो, तो वो क्या हो जाता है? सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, द मैट्रिक विच इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी वो मैट्रिक जो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो, तो उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ए मैट्रिक है। ठीक है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें वो दोबारा ए के इक्वल हो जाए, तो फिर क्या होगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। ठीक है, यानी ऐसा मैट्रिक जो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो, इन ट्रांसपोज ले उसमें फर्क कोई ना पड़े, वैसे ही रहे। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। अब देखिए जहां पे उधर तो हमारे पास ए मैट्रिक था, उसका ट्रांसपोज दिया तो फिर ए के बराबर हुआ, तो यहां हमारे पास मैट्रिक है उसका नाम है एल। तो जब एल का हम ट्रांसपोज लें, ठीक है, तो दोबारा एल के इक्वल हो जाए, तो फिर इसी शर्त पे अगर ये पूरा उतरता है तो देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, देखते हैं भाई। अब यहां पे ये हम एल का जो है ट्रांसपोज लेते हैं, ये है 2 3 4 3 -2 5 4 5 और 0, ये इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। और L इज इक्वल टू L 2 3 4 3 2 5 4 5 और 0। देखिए L लिखा, L का ट्रांसपोज L के दोबारा L के इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये L था, उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिंपल L की जो मैट्रिक है वही लिख दिया। अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज का क्या करना होता है? इसके रोज को कॉलम में और आर कॉलम को रोज में, या कॉलम को रो को कॉलम में चेंज करो, या फिर कॉलम को रो को कॉलम में चेंज करो। अब रो को कॉलम में चेंज करें, ये 2 3 4, ये 2 3 4 रो को कॉलम में आ गया। अब ये 3 -2 5 3 -2 5 4 5 0, ये आ जाएगा 4 5 और 0। अब देखो भाई कोई नई चीज बनी है, इसको देखें। ठीक है, यहाँ पे और इसको देखें क्या बराबर है? 2 3 4 2 3 4 2 -2 5 3 -2 5
450, कोई नई चीज नहीं बनी, वही मैट्रिक आ गया। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि ये 2 3 4 3 -2 5 450, यानी इसके इक्वल हो गया। तो हम लिख लेंगे कि यहाँ पे कि एल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल। ठीक है, प्रूव हो गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, तो इस इतनी सी बात थी। मतलब अगर किसी मैट्रिक का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, दोबारा वही ला के खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। मतलब किसी चीज को मतलब आप ठोकर लगाते हो तो दोबारा फिर वही हो जाता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है, तो लिहाजा मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो इस तरह के मैट्रिक को अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं फिर उसके बावजूद भी वही आ जाता है, तो वो फिर क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक होगा।